हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ द साइंस। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसको रिमाइंड कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था और जो मॉलिक्यूल्स के दो टाइप्स थे यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या था, जो सेम तरह के एलिमेंट से बने हुए थे जैसे कि H2 N2 O2। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या थे, जो डिफरेंट डिफरेंट एटम से बने हुए थे जैसे कि H2 हो गया, CO2 हो गया। फिर यहाँ पर एक टर्म आई थी एटोमिसिटी। ठीक है, उसके बारे में हमने इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और उसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एन आयन, यानी कि आयन के बारे में हम पढ़ेंगे और कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, तो उसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स के बारे में हम पिछले लेक्चर में यानी कि हमारे हमारा सेकंड लेसन था उसमें हम पढ़ चुके हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion। ठीक है, ये हमारे कंपाउंड्स की डेफिनेशन हो जाएगी जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। क्या कह रहा है? कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, यानी कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं भाई? मेटल और नॉन मेटल से बने हुए होते हैं। और यही मेटल और नॉन मेटल जो होती हैं इन कंपाउंड्स में क्या होती हैं? चार्ज स्पीसीज के रूप में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और इन्हीं चार स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? यानी कि कंपाउंड्स किससे बनते हैं? मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने हुए होते हैं। और जब ये नॉन मेटल और मेटल कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं तो चार्ज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, चार्ज स्पीसीज के रूप में प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं चार स्पीसीज को हम आयंस कहते हैं। ठीक है, अब एक आयन जो होता है उसकी टू टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज आयंस और दूसरे क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयंस। अब नेगेटिवली चार्ज आयंस क्या होते हैं? ऐसे आयंस जिनके ऊपर कैसा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो। और पॉजिटिवली चार्ज आयंस क्या कैसे हो जाएंगे? जिनके ऊपर कैसा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे टू टाइप्स ऑफ आयंस हो जाएंगे। अब इन नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम क्या बोलते हैं भाई? हम इनको एनायन बोलते हैं। और जो ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस है इनको हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। एक बार समझ लेते हैं कि कैसे एक आयन की फॉर्मेशन होती है, वो देख लेते हैं। देखिए, शुरू करते हैं हम फिर एटम से। ठीक है, एटम क्या होता है? हम ये पिछले लेक्चर में या फिर उससे पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। एटम क्या होता है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी कि एक एटम क्या है? मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम और ज्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहेंगे एटम्स जो होते हैं बच्चा, वो क्या होते हैं? जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? क्या हो गया? वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी एटम होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है? कि इन एटम्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? नो चार्ज, यानी कि एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा एटम की कंपोजिशन समझ लेते हैं कि एटम के अंदर भी, अब देखो, जब कह सकते हैं एटम के बारे में बताया गया उस टाइम पर एटम से छोटे पार्टिकल्स के बारे में नहीं बताया गया था, उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ। ठीक है, कौन से पार्टिकल की बात कर रही हूँ मैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मैं बात कर रही हूँ। यानी कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स, और वो कौन कौन से हैं? वो है हमारा, पहला हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, और दूसरा हमारा हो जाएगा प्रोटॉन, और इससे अगला हमारा हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये तीन क्या है? एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी कि एटम से भी छोटे पार्टिकल जिनकी डिस्कवरी बाद में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? उसको कैसे डिनोट करते हैं भाई? हम ई से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन को कैसे डिनोट करते हैं हम?
P से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं, हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता। यानी कि न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ये किसी भी तरह का चार्ज कैरी नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि किसी एटम, कोई जो एटम जो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एलिमेंट होता है, उसके ऊपर चार्ज कैसे आता है, वो कैसे एक चार्ज स्पीसीज यानी कि आयंस में कन्वर्ट होते हैं। देखो, कोई भी एलिमेंट जो है वो आयंस में कब कन्वर्ट होगा भाई, वो आयंस में तभी कन्वर्ट होता है जब उस पे क्या होता है, या तो कहेंगे लॉस और क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो उस पे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, तब वो कोई जो एटम होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने कोई एटम लिया है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, हमने उसका एटॉमिक नंबर ले लिया 5। ठीक है, अब किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसको डिनोट करता है, उसमें प्रेजेंट उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिनोट करता है। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 5 है तो उसका मतलब क्या है, उसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन है और 5 ही क्या है भाई, उसमें प्रोटॉन है। ठीक है, अब दोनों की देखो, अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हमारा एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा। ठीक है, तो जितना भी एटॉमिक नंबर है उसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन। अब क्या होता है, किसी एटम पर चार्ज कैसे आता है, क्या होगा, अगर इस एटम के पास क्या हो जाए, कहीं से बाहर से या तो कोई इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए या फिर इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर चला जाए, तो उस केस में एटम के ऊपर क्या आ जाता है भाई, चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या आ जाता है, उस पर चार्ज आता है, यानी कि वो क्या हो जाते हैं, चार्ज स्पीसीज यानी कि आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए समझते हैं कैसे होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर और अंदर क्यों आते जाते हैं, ये क्यों आते जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, हमारे जो एक साइंटिस्ट थे पकुदा कट्टायम, उन्होंने कहा था कि एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो फ्री फॉर्म में ये नहीं पाए जाते हैं, जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो ये अपनी कंबाइंड स्टेट में रहने के लिए क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ता है या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ता है। और उन्हीं केसेस में इस लॉस गेन के चक्कर में इनके ऊपर क्या आ जाता है, वही चार्ज आ जाता है और ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं कैसे जो आयंस हमने जो पढ़े थे, यानी कि एक कैटायन और एक एनायन कैसे बनते हैं। तो कैटायन कब बनता है, यानी कि क्या हो जाए, अगर इस एटम के पास क्या आ जाए, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए भाई, अगर इसके पास बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यानी कि पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक और आ गया तो कितने हो जाएंगे, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, प्रोटॉन उतने ही रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ये बाहर नहीं जाते हैं। अब क्या होगा, अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, अब इनमें से जो 5 इलेक्ट्रॉन है उनको तो ये 5 प्रोटॉन क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा भाई, बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा जिसको कोई न्यूट्रल नहीं कर पाएगा। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए जो एटम होगा हमारा वो कैसा चार्ज शो करेगा भाई, वो नेगेटिव चार्ज को शो करेगा। और इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया एनायंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। इन द सेम वे क्या हो जाए कि ये जो हमारा एटम है इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए भाई, बाहर चला जाए, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन इसके पास से चला गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 5 थे, एक चला गया तो कितने बच जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे ना, 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है कि इसके पास ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनको, और प्रोटॉन कितने हैं भाई इसके पास है, 5 है, उतने ही रहते हैं प्रोटॉन। अब क्या करेगा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्या करेंगे, ये 4 प्रोटॉन क्या कर देंगे भाई, इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब देखो 4 प्रोटॉन इनको न्यूट्रलाइज करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, एक चीज एक्सेस में रह जाएगी, यानी कि एक प्रोटॉन इसके पास क्या हो जाएगा, एक्सेस में रह जाएगा, और यही क्या करेगा, अब एटम पर चार्ज शो करेगा। तो यानी कि अब इस पर एटम पर कैसा चार्ज आ जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज जब किसी पे एटम पे आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम कैटायंस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया एनायंस क्या होता है, कैटायंस क्या होता है। तो किसी भी एटम की, कोई भी जो एटम होता है वो आयंस में कब कन्वर्ट होता है भाई, जब उस पे क्या होता है, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो हमेशा इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं गेन कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन पे जैसा चार्ज वैसा ही चार्ज हमारे एटम पे, यानी कि वो एनायंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर उससे क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब प्रोटॉन एक्सेस में हो जाएंगे, तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम क्या कहेंगे, कैटायंस कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl का। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे कि हमारी बुक में दे रखा है NaCl का, NaCl, ये क्या है, ये हमारा एक कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें जो होता है, इसमें ये जो सोडियम जो है वो क्या होता है भाई, प्लस की फॉर्म में पाया जाता है, और ये क्लोरीन जो है वो Cl माइनस की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब इसको समझेंगे। अब देखो ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो सोडियम है वो क्या है, हमारी एक, सोडियम जो है वो क्या है, हमारी एक मेटल है। ठीक है, और ये ध्यान रखना हमेशा कि मेटल हमेशा कैसे होते हैं नेचर में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यानी कि जितने भी हमारे मेटल होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव चार्ज को कैरी करना, वही क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। अब इसका मतलब क्या है कि मेटल्स हमेशा क्या करेंगे भाई, मेटल्स हमेशा क्या करेंगे, लॉस करेंगे। ठीक है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। और जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, हमने अभी भी पढ़ा है, वहां पर कैसा चार्ज आता है, प्रोटॉन एक्सेस में हो जाते हैं, और वहां पर कैसा चार्ज आता है भाई, पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी कि जो भी हमारी मेटल होगी सभी पे कैसा चार्ज आएगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। अब हमने ये पढ़ा था इसी लेसन के, इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि कोई जो कंपाउंड होता है वो किससे बना होता है, मेटल और नॉन मेटल से बना हुआ होता है। तो ये सोडियम तो हमारा हो गया मेटल। अब क्लोरीन जो है वो क्या है हमारा भाई, नॉन मेटल है। ठीक है, अब नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल ज्यादातर क्या होते हैं नेचर में, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं नेचर में बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज को कैरी करना, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। तो ज्यादातर ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ, ज्यादातर बोला है मैंने, ये नहीं बोला कि सभी, ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करती हैं भाई, नेगेटिव चार्ज शो करती हैं। लेकिन खास कर क्या होता है, कुछ नॉन मेटल्स ऐसी भी होती हैं जो पॉजिटिव चार्ज भी शो करती हैं। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो कब पॉजिटिव शो कर रही है, कब नेगेटिव शो कर रही है। फिलहाल अगर हम कह सकते हैं यहाँ पर, अगर हम सिर्फ आयनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ मेटल, नॉन मेटल्स का नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको समझने के लिए कि किस पे कैसा चार्ज आया कैसा नहीं, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ये रहे, ये आपको 20 तक के ये एलिमेंट्स को क्या है, उनके नाम और उनके एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल वगैरह आपको याद करने पड़ेंगे। क्योंकि आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे हमें पढ़ने हैं इनके केमिकल फार्मूले, कि कैसे हम एक केमिकल फार्मूले को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, इन सभी एलिमेंट्स के नेम और उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। तो ये जो ऊपर इनके लिख रखा है ना, 1 2 3 4 5, ये क्या है, इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। और ये जो नीचे लिख रखा है ये क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का नाम हो जाएगा। और ये क्या है भाई, बीच में जो हाईलाइट कर रखा है ये उनका क्या है, सिंबल है। तो ये आपको 20 तक करने पड़ेंगे। ठीक है, इनको लर्न करोगे तो आपको हम अगली क्लास में पढ़ा पाएंगे आसानी से, कि कैसे हम वैलेंसी को निकाल पाएंगे। ठीक है, पूरा जो खेल है यहाँ पर वैलेंसी का हो जाएगा। पहले एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए बच्चा, अगर ये याद नहीं होंगे तो फिर आपको डिफिकल्टी आएगी इन द मेकिंग ऑफ फार्मूला, केमिकल फार्मूले बनाने में आपको डिफिकल्टी आएगी। तो इनको अच्छे से याद करो,
फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।